नमस्ते। मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड सोप्या मराठीचा मराठी पाठ्यपुस्तक में जो 7th नंबर का लेसन दिया हुआ है समाज सुधारक महात्मा फुले, उसको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समाज सुधारक। समाज सुधारक यानी क्या, उसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। पूर्वीच्या काळी आपल्या समाजात सगळ्यांना समान वागणूक मिळत नव्हती, यानी पहले जमाने में हमारे समाज में सबको सेम बिहेवियर यानी सबके साथ सेम बिहेवियर नहीं किया जाता था। गरीब श्रीमंत स्पृश्य अस्पृश्य यानी किसी को गरीब समझा जाता था, किसी को अमीर समझा जाता था। मतलब ये दोनों के बीच में क्या था, भेदभाव। भेदभाव यानी पार्सिलिटी की जाती थी। स्पृश्य अस्पृश्य, स्पृश्य यानी जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं यानी टचेबल, एंड अस्पृश्य यानी जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, अनटचेबल। ये वाली क्या होती थी, हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी। स्त्री पुरुष यानी औरत और आदमी दोनों में फर्क था, यानी लेडीज को सीखने की आज़ादी नहीं थी। अगर बाहर जाना है, सीखना है या कुछ न्यू एक्टिविटीज वगैरह यानी कुछ भी हो, बट वो सब किसके लिए था, तो जेंट्स लोगों के लिए था, लेडीज के लिए कुछ भी नहीं था। असे भेदभाव करत असे, भेदभाव का मीनिंग क्या हो जाएगा, पार्सिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन। मुलींना तर शाळा माहीतच नव्हती, यानी लड़कियों को तो स्कूल का पता ही नहीं था, यानी उनको स्कूल क्या होता है वही नहीं मालूम था। अशा काळात ज्योतिबांनी पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा काढली और उस जमाने में ज्योतिबाजी ने फर्स्ट टाइम पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्टार्ट किया। अस्पृश्यांना स्वतःच्या घरात प्रवेश दिला। अस्पृश्य यानी जिनको लोग टच भी नहीं करते थे, छूते भी नहीं थे, वैसे लोगों को ज्योतिबाजी ने अपने घर में प्रवेश यानी एंट्री करने दिया। त्यांच्यासाठी रात्रीच्या शाळा काढल्या और उनको सुबह पढ़ने के लिए मतलब प्रॉब्लम होता था, इसीलिए उन्होंने रात को उनको सिखाने का काम स्टार्ट किया। सगळ्यांचे अज्ञान दूर व्हावे म्हणून त्यांनी प्रयत्न सुरू केले, यानी सबको एज्युकेटेड करना था, इसीलिए उन्होंने अपने जो प्रयत्न या कोशिश है वो चालू की। मुलींना साक्षर करण्याचा त्यांनी वसा घेतला, हे काही लोकांना सहन झाले नाही। मुलींना साक्षर यानी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, इसका उन्होंने क्या लिया, वसा। वसा का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्रत या संकल्प। तो उनको लड़कियों को पढ़ा के आगे बढ़ाना था। तो ये जो काम था उनका, वो किसी मतलब दूसरे लोगों को ये पसंद नहीं आया। त्यांनी ज्योतिबांचा खूप छळ केला, तो उनको वो जो लोग थे जिनको ये काम पसंद नहीं आ रहा था, तो वो ज्योतिबा जी को बहुत सताने लगे। छळ करना, छळ का मीनिंग होता है हैरेसमेंट, यानी सताने का काम चालू किया। एकदा एक प्रसंग घडला। एक बार का एक ऐसा सीन है कि मध्यरात्रीची वेळ होती। मध्यरात्री यानी मिडनाइट का टाइम था। काळा कुट्ट अंधार पसरला होता। काळा कुट्ट अंधार यानी घोर अंधकार या डार्कनेस, उस टाइम की ये बात है। अशा वेळी दोन माणसे ज्योतिबांच्या घरात शिरली। ऐसे टाइम पे मतलब जब मिडनाइट का टाइम था, उस टाइम पे दो इंसान ज्योतिबा के घर पे घुस गए। त्यांच्या हातात तलवारी होता और उनके हाथ में क्या थी, तलवारें। त्यांची चाहूल लागताच ज्योतिबा उठले। चाहूल यानी उनको हिंट लगा या आहट से वो मतलब उठ के बैठ गए। ज्योतिबांनी त्यांना विचारले, कोण आहात तुम्ही? और ज्योतिबाजी उनको पूछते कि कौन हो आप लोग? आणि लगेच त्यांनी कंदीलाची वात मोठी केली और उनके पास जो भी लालटेन था उसकी जो बाती थी उन्होंने बढ़ा दी, ताकि वो थोड़ा ब्राइटनेस से वो उनको देख सके, पहचान सके। तो दोन भली धिप्पाड माणसे हातात तलवारी घेऊन त्यांच्या समोर उभी। तो दो बहुत बड़े इंसान यानी लंबे तगड़े दो इंसान उनके सामने खड़े थे। त्यांना पाहून ज्योतिबा थोड़े कचरले। तो उनको देख के ना ज्योतिबाजी थोड़े से कचरना यानी डर जाते हैं। एवढ्यात त्यांच्या कानावर शब्द पडले। तब तक वो सुन पाते हैं कि तुमचा खून करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत। तो वो क्या बोलते हैं कि दो जो इंसान आए थे वो बोलते हैं कि आपका खून करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आता मात्र ज्योतिबा गडबडले नाहीत। अब वो बिल्कुल नहीं डर रहे थे। त्यांनी उलट प्रश्न केला, पण कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात? तो वो उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं उनको कि आप लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? मी तुमचा कोणता गुन्हा केला है? मैंने आपका कोई क्राइम किया है क्या? मैंने आपको सताया है क्या? आप लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? मारेकरी त्यांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर देणार? तो वो जो मारने वाले आए थे वो मतलब उनके पास कोई आंसर ही नहीं था।
ते गडबडले, एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लगले, यानी वो थोड़े से ऐसे डर जाते कि हाँ, सच तो बात यही है कि उन्होंने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है. तो वो एक दुसरे को ऐसे देखने लगते हैं. मग एक जण म्हणाला, तसं बघायला गेलं तर तुम्ही आमचं काही वाईट केलं नाही. तो वो क्या बोलता है कि वैसे देखने जाए तो आपने तो हमारा कुछ बुरा नहीं किया है. ज्योतिबा म्हणाले, मग कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात? तो ज्योतिबाजी पूछते हैं, फिर क्यों आप लोग मुझे मारना चाहते हो? क्यों मेरा खून करना चाहते हो? आता त्यांना सांगणे गरजेचे होते. अभी उनको बताना जरूरी ही था की क्यों वो लोग उनको मारने के लिए आए थे. त्यांनी उत्तर दिले, काही लोकांनी तुम्हाला ठार मारा असं आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्ही आलो. यानी वो अभी सच सच बता देते हैं कि आपने तो हमारा मतलब कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट किसी लोगों ने हमें बोला है कि आपको मार मार दे या आपका खून कर दे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं. ज्योतिबा ने शांतपणे विचारले. तो ज्योतिबा ऐसे शांति से उनको पूछते हैं, पण मला मारून तुम्ही काय मिळवणार आहात? तो वो पूछते हैं कि आप मुझे मार के आप लोगों को क्या मिलेगा? यात तुमचा काय फायदा? यानी आपका क्या बेनिफिट है इसमें? आप अगर आप मुझे मारते हो तो आपका कुछ ना कुछ तो इसमें बेनिफिट रहेगा ना. एक जण म्हणाला, आम्हाला 1,000 रुपये मिळणार आहेत. तो उसमें का एक एक क्या बोलता है कि अगर आपको हम लोग मारेंगे तो हमें 1,000 रुपये यानी 1,000 रुपीज मिलने वाले हैं. ते ऐकून ज्योतिबानी क्षणभर विचार केला. तो वो मतलब सुनते थोड़ा सा वो सोचते, ज्योतिबाजी थोड़ा सा सोचते हैं आणि ते त्यांना म्हणाले और बोलते हैं, बाबांनो, माझ्या मृत्यूमुळे तुमचा असा फायदा होणार असेल तर मला खुशाल मारा. तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, तुम लोग का अगर इतना बड़ा फायदा होने वाला है, इतना प्रॉफिट होने वाला है, तो आप मुझे बिनधास्त या निर्धास्त मार सकते हो. गोरगरीब लोकांसाठी मी आजवर कष्ट करत आलो. गोरगरीब यानी गरीब लोगों के लिए मतलब मैं आज तक इतना कुछ मेहनत या कष्ट करते आया हूँ. त्याच लोकांच्या हातून मरण येणार असेल तर ते मी माझं मोठं भाग्य समझें, और उन्हीं लोगों के हाथ से अगर मुझे मरना पड़ रहा है तो ये तो मेरा बहुत बड़ा नसीब होगा, भाग्य होगा. माझं सारा आयुष्य तुमच्यासाठी आहे और ये जो मेरी पूरी लाइफ है वो सब आप ही के लिए है. आणि त्यांनी आपली मान मारेकऱ्यांपुढे वाकवली और वो अपनी जो मुंडी है, सर है, उनके सामने झुका देते हैं. मारेकरी गोंधळून गेले. तो जो मारने वाले थे वो पूरे ऐसे कंफ्यूज, उनको बहुत बुरा लगा. त्यांचे मन सरकले और उनको जो काम वो करने के लिए आए थे उसके लिए उनको पश्चाताप होने लगा. ज्योतिबांचे धैर्य पाहून मारेकऱ्यांच्या हातातील तलवारी गळून पडल्या. ज्योतिबांचे धैर्य यानी ज्योतिबाजी का जो पेशेंस था, उनको देख के जो मारने वाले जो लोग थे उनके हाथ से जो तलवारें थे अपने आप नीचे गिर गए. मारेकरी भानावर आले और उनको मतलब थोड़ी सूझबूझ उनकी वापस आ जाती है. आपली चूक त्यांच्या लक्षात आली और उनको पता चलता है कि हम लोग कितनी बड़ी गलती करने वाले थे. ते दोघेही ज्योतिबांच्या पायाला स्पर्श करून म्हणाले और वो दोनों भी उनके पैर छूते हैं और बोलते हैं, तात्या साहेब, आमचा गुन्हा पोटात घालावा. तो तात्या साहेब किसको बोला है? महात्मा जी को बोला है. क्यों? क्योंकि उनको तात्या साहेब के नाम से जाना जाता. तो बोलते कि हमारी ये जो गलती है आप अपने पेट में ले लो, यानी हमें माफ कर दो. ज्योतिबा हे खरोखर महात्मा होते और ज्योतिबा जो थे वो सच में महात्मा थे. महात्मा यानी ग्रेटफुल संत थे. वो क्या बोले, हे पहा, आता जे घडलं ते कुठंही बोलू नका. तो वो क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी मत बताना. इतकंच काय, पण ज्यांनी तुम्हाला इथं पाठवलं यांचंही नाव कुणालाही सांगू नका. मतलब ये वाला तो बताना है ही नहीं, बट आप लोगों को यहाँ पे मुझे मारने के लिए जिन लोगों ने भेजा था उन लोगों के नाम भी कभी भी किसी को मत बताना. यानी उन्होंने खुद भी नहीं पूछे कि आप लोगों को मतलब मुझे मारने के लिए किसने भेजा है. तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े संत थे. ते दोन्ही मारेकरी पुढे ज्योतिबांचे भक्त बनले और वो दोनों जो थे वो आगे चल के उनके भक्त बन जाते हैं. त्यांच्या रात्रीच्या शाळेत ते दोघे जण दाखल झाले और उन्होंने उनके पास पढ़ने के लिए रात का जो उनका स्कूल था वहां पे उन्होंने एडमिशन कर लिया. त्यांपैकी एक हा ज्योतिबाचा संरक्षक झाला और उसमें से एक ज्योतिबाजी का संरक्षक यानी उनका रक्षण करने वाला बॉडीगार्ड अब बोल सकते वो बन गया. तर दूसरा हा शिकून मोठा पंडित झाला और दूसरा वाला जो था वो क्या बन जाता है? पंडित बन जाता है. इस तरह से आपको ये लेसन दिया हुआ है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे, पसंद आ रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.